नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो कल चैप्टर कराए थे मैं इसका कैलकुलेशन जैसे स्क्वायर फाइंड करना उसी का आगे कंटिन्यू कराएंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम शरद है, ठीक है। मैं पिछले 3-4 सालों से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जितने भी बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सब सारे एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी लॉकडाउन होने की वजह से अब कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं आप लोगों से जुड़ने का दूसरा कोई, तो मैं भी अपना चैनल बनाया हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे कितने सब्सक्राइबर्स या लाइक हैं, ठीक है। तो नया ही चैनल मेरा भी है जो भी जल्दी स्टार्ट किए हैं। तो जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, जिन दोस्तों को, वो लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और डेली का डेली वीडियो देखें। और मैं आप लोगों को बिल्कुल, अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल मैं उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि आपकी मैं पूरी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सारे, चाहे यूपी SSC हो या बैंक हो या रेलवे हो, टेट, सीटेट, ठीक है, या ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उन सबकी मैथ्स कवर कराऊंगा। और आप लोग एक अगर पूरे सारे हमारे वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल आपको मैथ्स में फुल स्कोर करना है। और मैं अगर कर आप लोग देख लेंगे तो बिल्कुल 100% आप लोग करेंगे भी, ठीक है। चलिए, तो अभी जो पिछला इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें बताया था कि स्क्वायर कैसे 1 से 1000 तक के स्क्वायर को कितनी आसानी से हम लोग कैसे कैलकुलेशन करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक। और आज जो हम आप लोगों को बताएंगे वो ये बताएंगे, उसकी लगभग 300 तक करा दिए थे, उसका कंटिन्यू कराएंगे। तो उसी का आगे का सेशन आज हम लोग देखते हैं कि कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं बिना याद किए हुए, कैसे मल्टीप्लाई करने। आप लोगों को कल किए थे, जितने लोगों ने देखा होगा वो लोग ज़रूर उन लोगों से बोले थे कि 1 से 20 तक के स्क्वायर आप लोगों को याद करने, बाकी हम याद कराएंगे, ठीक है। और कुछ लोग 1-2 लोगों ने कमेंट किया या हमसे उन्होंने फ़ोन करके, जो जानने वाले थे उन्होंने भी बताया कि 1 से 20 तक के भी स्क्वायर सर अगर हमें नहीं याद करना हो तो कैसे करें। चलिए, तो वो भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। उसकी भी ट्रिक बता दे रहे हैं कि कैसे आप लोग अगर आलस दिखाना चाहते हैं, यानी कि 1 से 20 तक के भी स्क्वायर को अगर नहीं याद करना चाहते तो कैसे करना। तो कल जो मेथड बता रहे थे, बेस मेथड बता रहे थे, ठीक है। और जो भी नंबर लिखे हुए बेस मेथड में क्या करना है, बेस मेथड में जो नंबर लेना है वो जैसे बेस वैल्यू लेनी है। तो जो सारे नंबर हमारे नंबर सिस्टम में जो बनाया गया है वो किसको बेस में लेके बनाया गया है, वो 10 के मल्टीपल्स को लेके बनाया गया है। जैसे लिखा होता है 92 लिखा हुआ है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ 2 + 90 + 500 लिखा हुआ। 500 को 10⁻² से मल्टीप्लाई किया गया, 90 को 10⁻1 से किया गया और 2 को 10⁻0 किया गया। किसी भी नंबर को की पावर 0 होती हो तो उसका मतलब 1 होता है। तो ये नंबर, ये बेस वैल्यू हैं, ठीक है। ये बेस दे रही हैं और की पोजीशन तक ले जा रही हैं। जैसे 3 डिजिट के नंबर को या 2 डिजिट का और 1 डिजिट के नंबर के लिए होता है। तो ये बताए थे, ये आप लोगों को बेस मेथड से ही आप लोगों को हमें बताना है, ठीक। तो देखिए कैसे करना है। जैसे अगर हमें, अच्छा इतना तो आप लोगों को करना पड़ेगा, जैसे 1 से 10 तक के या 9 तक के स्क्वायर लिखना है, ठीक। वो जैसे इधर साइड में लिख दे रहे हैं। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। देखते रहिएगा, पेशेंस रखिएगा कि अभी क्या सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप देखते जाएंगे तो आपको पूरे जो वीडियो देखने के बाद आपको खुद फील होगा कि हमने कितनी आसानी से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप और कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। अभी आप लोगों को ऐसे सिखाएंगे और आप ऐसे 599 का स्क्वायर लिखा हुआ है और इसको आप सेकेंडों में ऐसे लिख दिया करेंगे, ठीक है। जैसे इसको सेकेंडों में, इसको सेकेंडों में ऐसे आप लोग लिख दिया करेंगे, ठीक। जैसे हमने देखो बिना कैलकुलेट किए जैसे 599 का इसको लिखना तो 1 सेकंड में ऐसे लिख दिया। आप लोग भी हमसे फास्ट करने लगेंगे क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे इसी तरीके से आप लोग भी करने लगेंगे। लेकिन उसके पहले जो चीज़ें बता रहे हैं वो आप लोगों को करनी। जैसे 599 का इसको अभी बताएँगे आप लोगों को, ये तो सिर्फ बता रहे हैं कि हमने कैसे लिख दिया। देखिए आप लोग ऐसे लिखेंगे, तुरंत आप लोग लिख देंगे, ठीक है। और ये देखिए 598 का स्क्वायर कितना होगा, 24, 80, 04, ठीक। इस तरीके से कोई भी नंबर हो आप लोग अभी देखिएगा, खुद वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोग खुद ये सब करेंगे, ठीक। पहले ये देख लीजिए 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक। अब देखिए
बेस वैल्यू अब हम लोगों को क्या लेनी है, 10 लेनी है, ठीक है। जब बेस वैल्यू 10 लेनी है, अब देखो अगर हमको 11 का स्क्वायर बताना है, ठीक है, 11 का स्क्वायर बताना और बेस वैल्यू में क्या लेनी है, 10 लेनी। कल 100 को बेस वैल्यू लेके हमने बताया था, आप लोगों को बताया था। आप लोग अगर जो लोग नए या पहली बार ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे एक जो 100+ वाले नंबर होते थे उनका स्क्वायर कैसे फाइंड करते वो हम बता चुके हैं, ठीक है। अब देखो 11 का स्क्वायर कैसे हम फाइंड करेंगे, तो देखो 10 का है तो 10 से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है कि नहीं है। तो इस जो जितना नंबर ज़्यादा होगा, अगर इसका 11 का स्क्वायर बताना, जितना नंबर ज़्यादा उसका डबल करके इसमें जोड़ना है, ठीक। तो 1 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 1 का डबल करेंगे 2 आएगा, तो 2 जोड़ देंगे 10 में 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 12 लिखना और इस नंबर का स्क्वायर 1। वैसे 11 का स्क्वायर आप लोगों को, बहुत लोगों को आता होगा, आसान लगता है, लेकिन बताना तो है ही, तो बता दे रहे हैं। इससे देखिए 12 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। 12 का स्क्वायर लिखेंगे, क्या करेंगे, हाँ देखिए ये 10 से कितना ज़्यादा है, 10 से 2 ज़्यादा है, तो 10 से 2 ज़्यादा तो 2 का 2 गुना करेंगे। 10 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, 2 का 2 गुना करेंगे 4 आएगा, तो 10 में 4 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, और जितना ज़्यादा उसी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। नहीं समझे, 10 से 2 ज़्यादा था, जितना ज़्यादा है वो उसमें ऐड कर देना। तो 2 ज़्यादा था तो 12 में 2 ऐड कर दिया, 14 हो गया, 14 यहाँ पे लिख देना है, ठीक। फिर जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर उसके पीछे लगा देना है। 2 ज़्यादा था 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये लिखाए हुए, ये भी अगर किसी को ना आता हो, ठीक है। तो हमें तो सबको बताना है, जीरो से बताना, जिसको कुछ भी नहीं आता हो, मैथ्स में जीरो हो वो भी समझ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13 का स्क्वायर हमें लिखना है। 13 10 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, तो 13 में 3 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ऐसे अगर 14 का स्क्वायर लिखना है, 14 का स्क्वायर लिखना है, तो देखिए 14 10 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 14 में 4 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, हाँ 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, अब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, तो 16 होगा, 16 का 1 इसके नीचे लगा देना है, ठीक है। यानी कि अब ये जोड़ देना 196, ठीक। ऐसे अगर हमें 15 का स्क्वायर लिखना है, तो 15 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, देखिए 15 का स्क्वायर 10 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 का 2 गुना 10, तो 10 में 10 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 25 लिखना है, लेकिन 2 इसके साथ लिखना, क्योंकि हमको जो डिजिट रखने हैं वो 3 ही रखने हैं, ठीक। आखिरी का सिंगल डिजिट ही लेना है, अगर डबल डिजिट का आएगा तो वो इसके साथ ऐसे ऐड हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा, ये 225, समझ रहे हैं। जैसे 16 का स्क्वायर लिखना है। अब आप लोगों को देखिए ये भी याद नहीं करना पड़ जा रहा है, देखिए कितना आसान हो जा रहा है, ये भी ऐसे एक लाइन में लिख दे रहे 16। देखिए 10 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, तो 6 का 2 गुना 12, 10 और 12 कितना होगा, 22 होगा, यहाँ पे 22 लिख दो, ठीक है। अब देखो 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और ये, ठीक। ये देखिए ये एक लाइन में ही कर सकते हैं, लेकिन आप हमें बताना है तो आप लोगों को इसलिए ऐसे लिख दे रहा है, ठीक। ये मत सोचेगा कि ये तो उतना ही लगभग हो जा रहा है, और फिर भी देखिए ये तो पहली बार तो आप लोगों को याद करना है, ठीक है। लेकिन नहीं करना फिर तो उन लोगों के लिए जो लोग नहीं याद करना चाहते हैं, बिल्कुल आलसी हैं, तो उन लोगों के लिए है, ठीक। अब देखिए 17 का स्क्वायर, हाँ देखिए 17 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, 17 10 से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 17 में तुम्हें कितना ऐड करना है, आप लोगों को 7 ऐड कर देना है। तो 17 में 7 ऐड करोगे कितना हो जाएगा बताइए, या 7 का 2 गुना करोगे 14 हो जाएगा, 14 10 में जोड़ दोगे 24 हो जाएगा, 24 यहाँ पे लिख देना। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, ये 7 का स्क्वायर 49। अब देखो इसको ऐड कर देना 2 और 4 4 8 9, तो हो जाएगा 289, समझ रहे हैं कितना आसान लग रहा होगा। 18 का स्क्वायर भी ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिए, 18 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, देखिए जल्दी से बताइए 10 से कितना ज़्यादा है, 18, 8 ज़्यादा है, तो 8 को 2 गुना करेंगे 16, 16 और 10 26, राइट हेयर 26, ठीक है। 26 लिखेंगे। 8 का स्क्वायर जल्दी से बोलो 64, ठीक। ऐसे ही लिखना है, ध्यान में 64 लिखना, तो 4 और 6 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा 4 और 6 6 12 का 2 और 2 1 3 हो गया। इस तरीके से देखो 19 का भी ऐसे कर लोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगाना पड़ेगा भाई, बिल्कुल। देखिए 19 का स्क्वायर लिखना है, 19 देखिए कि यानी कि 10 से कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा, 9 का डबल 18, 18 और 10 28, राइट हेयर 28, और 9 का स्क्वायर 81,
ये लिख दिया 81, 1 8 8 6 2 1 3, 361। इस तरीके से देखो ये भी स्क्वायर आप लोगों को हमने बता दिया ट्रिक से, कैसे 1 से 10 तक का स्क्वायर भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोगों को हम बताएंगे 50 के आसपास वाले नंबरों को, पर 100 वाला बता दिए थे, 50 के आसपास वाले नंबरों को कैसा स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक, बिल्कुल घबराइएगा मत, बहुत ही लाइटली लीजिए और लाइटली सारी चीज़ें आ जाएंगी। बस क्या है, एक बार ना समझ आए तो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक, और मैं अगर एक बार में नहीं आ रहा तो दोबारा देखेंगे, 100% आप लोगों को आ जाएगा और फिर कभी भूलेंगे भी नहीं। जैसे देखिए 100 को जब बेस लेते थे, ठीक, अब हमें बेस लेना है 50 को। ठीक है, 50 को बेस लेना है तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। क्यों हुआ, जब 50 का आधा 50 है, सॉरी क्या बोल जा रहा है, 100 का हाफ कितना है, 100 का आधा 50 है कि नहीं है, 100 का आधा 50 है तो 50 का भी आधा यहाँ 25 लिखना है, और 0 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। ठीक, अब ऐसे अगर हमको लिखना है 49 का स्क्वायर, ठीक है, तो 49 का स्क्वायर लिखना है तो 49 देखो 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो हमको बेस, तो अब यहाँ पे बेस लेना है 25, ध्यान रहे 25 बेस लेना है, ध्यान रहे 25 बेस लेना है। अब 50 से 1 कम है तो 25 को भी 1 कम कर दो, 24, और 1 का स्क्वायर 0 है। ठीक, ऐसे अगर 48 का हमें स्क्वायर लिखना है, 48 का स्क्वायर लिखना है, समझ रहे हो, वर्ग, या जो लोगों को स्क्वायर वर्ग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक है, अगर हमें 48 का वर्ग लिखना है तो देखो 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 25 में 2 कम कर देंगे, कितना आएगा, 23 आएगा, और 23 आएगा तो, और जितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर पीछे लगा दो, 04। समझ रहे हो, ऐसे ही देखो 47 का अगर हमें स्क्वायर लिखना है तो देखिए 25 से कितना कम है, 3 कम है, सॉरी 50 से कितना कम है, 3 कम है, 47 50 से 3 कम है तो 25 में भी 3 कम करेंगे, 25 में 3 कम करेंगे कितना आएगा, 25 में 3 कम करेंगे तो 22 आएगा, और 3 का स्क्वायर लिखोगे तो 09। ठीक है, 2 डिजिट के साथ ही लेना है। ऐसे चलिए बताइए जल्दी से, 46 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो 46 देखिए 50 से कितना कम है, 4 कम है, 50 से 4 कम है तो 25 में भी 4 कम करेंगे, 25 में 4 कम करोगे कितना आएगा, 21 आएगा, और 4 का स्क्वायर लिख देना है, 4 का स्क्वायर 16। ठीक, ऐसे चलिए जल्दी से बताइए 45 का अगर हमें लिखना है तो 45 का भी सेम ऐसे करेंगे, 45 50 से कितना कम है, 45 50 से 5 कम है तो 25 में भी 5 कम करिए, 20 आएगा, और 20 आएगा, राइट यहाँ पे 20 लिख देना है, और जितना कम है उसी का स्क्वायर, 5 कम था 25 हो जाएगा इसका स्क्वायर। चलिए 44 का अगर हमें बताना है, आप लोग तुरंत ही बता देंगे, देखते हैं अब अगर समझ गए होंगे पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है। 44 50 से 6 कम है तो 25 में 6 कम करेंगे कितना आएगा, 19 आएगा। 50 से कंपेयर करेंगे, 50 से 6 कम है, कम किस में करेंगे, 25 में, तो 25 में 6 कम करेंगे कितना आएगा, 19 आएगा, तो 19 आएगा, और 6 कम है तो उसी का स्क्वायर 36। समझ रहे हैं। ऐसे ही 43 का देखिए, 43 का अगर हमें स्क्वायर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 43 50 से 7 कम है तो 25 में 7 कम करोगे 18 आएगा, और 7 का स्क्वायर 49। समझ रहे हो, 18 49। ऐसे अगर हमें 42 का लिखना हो तो देखो 42 कितना कम है, 42 50 से 8 कम है, 42 50 से 8 कम है कि नहीं है, और तो हमें 25 में कितना घटा देना, 8 घटा देना, तो 25 में 8 घटाओगे 17 बचेगा, और 8 का स्क्वायर होता है 64 होता है, तो 17 64 हो जाएगा। 41 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो 41 कितना कम है बताइए जल्दी से, 41 कम है यानी कि 50 से 9 कम है, तो हमें 25 में 9 कम कर देना है, 9 कम करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, 9 का स्क्वायर 81। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 50 से कंपेयर करना है, 50 का आधा 25 यहाँ पे लिख लो, क्योंकि 100 का आधा 50 होता है, तो हमें जब स्क्वायर करेंगे, जैसे 200 का कल निकालना बताए थे, तो 200 का कैसे निकाले थे, 100 का 2 गुना है, तो हमें नंबरों को भी 2 गुना करना था। अब ये 50 का आधा तो इसको आधा कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे 49, तो 49 का स्क्वायर यानी कि 49 50 से 1 कम है, तो 25 में भी 1 कम करके यहाँ लिखना है, और जितना कम है उसका स्क्वायर पीछे चिपका देना है यहाँ पे। समझ रहे हैं, पीछे उसका जितना कम हो उसका स्क्वायर चिपका देना है। और हाँ, एक चीज़ फिर से बोल रहे हैं, अगर आप लोगों को हमें
आप लोगों को अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों फ्रेंड जितने भी जानने वाले हैं सबको शेयर करिए, ठीक है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, ये देखिए 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो हमें 25 में 2 कम कर देंगे 23 आएगा, और 2 का स्क्वायर लिख दो 2304, ठीक है। ऐसे देखिए 47 50 से 3 कम है, ठीक है, तो 25 में 3 कम कर देंगे 22 आएगा, 3 का स्क्वायर 09। तो इस तरीके से करना है। अब देखिए अगर हमको स्क्वायर लिखना है 40 का, ठीक है, 40 का स्क्वायर लिखोगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखो आप लोगों को हम बताएंगे, जैसे 40 का स्क्वायर लिखना था तो कितना होगा 1600 हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर 39 का लिखना हो 1600 कितना हो, कैसे हुआ, देखिए ये 50 से कितना कम, 10 कम है, 10 कम है, तो 25 में कितना कम करेंगे बताइए। अच्छा, यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखो ये 9 कम था, ठीक है, तो 25 में कितना कम किया, 9 कम किया तो कितना आ गया 16, कितना आ गया बताइए, 1681 आया कि नहीं आया। ऐसे ही अगर ये 50, देखिए ये 40 से 50 से कितना कम है, 10 कम है, 50 से 40 10 कम है, तो 25 में 10 कम किया तो यहाँ पे कितना आया 15 आया, ठीक है, अभी 15 आया। अब देखो जितना कम होता था उसका स्क्वायर लिखना था, तो इसका स्क्वायर 10 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक, और 100 का 2 ही डिजिट लेना, तो एक यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 1600 हो जाएगा। या फिर इसको कोई बहुत दिमाग ही नहीं लगाना, जब भी कोई जीरो वाला नंबर दिखे, जैसे 40 है, 40 का हमें स्क्वायर लिखना है, तो हमें 40 का नहीं, हमें 4 का स्क्वायर आना चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और जितने जीरो हैं उसको डबल करके लिख दो, 2 जीरो। जैसे हमें 400 का भी बताना होता तो कितने जीरो लिखते हैं, 4 जीरो बढ़ा देते हैं, समझ रहे हैं। इस तरीके से जीरो वाले नंबर तो बहुत आसान है, बस उसके जो पहले नंबर है उसका स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। जितने जीरो हैं, जैसे 2 जीरो हैं तो 2 का 2 गुना 4 करके, 3 जीरो हैं तो 6 जीरो लगाने हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। अब 39 का देखिए कैसे, 39 का अगर हमें स्क्वायर लिखना तो देखिए ये 50 से 11 कम है 11 कम, तो हमें ऐसे ही करना, जितना कम है तो 25 में 11 कम करोगे कितना आएगा बताइए जल्दी से, आएगा ये 25 में 11 कम करेंगे 14 आएगा, ठीक है, 14 आएगा। अब 14 आएगा, लेकिन 11 का स्क्वायर लिखेंगे कितना आएगा 121, ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, तो ऐसे यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा 15 21, ठीक है, 15 21। ऐसे अगर 38 का हमें स्क्वायर बताना है, तो अगर 38 का स्क्वायर बताना है तो 38 देखिए 38 50 से कितना कम है, 12 कम है, तो 12 जब भी कम है तो हमें 25 में भी 12 कम करना है। कितना 25 में 12 कम करेंगे 13 आएगा, और 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया 1444, समझ रहे हैं। अब देखिए आसान भी, 38 का स्क्वायर क्या होता है 14443 10, ठीक। ऐसे अगर 37 का स्क्वायर लिखना है तो देखिए 37 50 से कितना कम है, 13 कम है, तो 13 25 में भी कम कर देंगे, कितना बचेगा 12 बचेगा। और 13 का स्क्वायर हमें लिखना है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 169 होता है, तो वे 169 ऐसे लिख देना है। अब देखो इसको कर देंगे, हाँ, या फिर ये ऐसे न लिखो तो एक ही लाइन में देखो 12 लिखा और उधर से 169 आने वाला है, इधर से 169 आने वाला है, 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, तो इसका 1 जो है, इसका जो 1 है ये इसमें ऐड हो जाएगा तो 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1369, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए और भी देखिए, अगर हमें 36 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, अगर किसी को भी ना समझ आया तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ये कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा प्लीज़ आप लोग, ठीक है। और देखिए जैसे 36 का स्क्वायर बहुत आसान लगेगा, आप लोग बहुत लाइटली लीजिए स्क्वायर को, लेकिन हाँ स्क्वायर बहुत काम आने वाले हैं, बहुत जगहों पे काम आने वाले हैं, इसी वजह से हर कोई, हम ही नहीं, जितने भी टीचर या कम्पिटिटिव एग्जाम के पढ़ाते होंगे, आप लोगों को एक बार ज़रूर फोकस करते होंगे कि आपको टेबल स्क्वायर कैसे सारी चीज़ें सब लोगों की अच्छे से तैयार होना चाहिए, ताकि आपका समय बचे और आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। जिसको स्क्वायर और टेबल कम से कम 1 से 100 तक का टेबल आप लोगों को अभी बताएंगे, और इसी में बताएंगे कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सेकेंडों में मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे, ठीक है। तो 1 से 100 तक का टेबल कैसे याद करना है, ये सारी चीज़ें जब आप लोगों को आ रही होंगी तो बहुत हेल्प करेगा। और बहुत सारे बच्चों का जो टाइम होता है वेस्ट होता है इसी सिंप्लीफिकेशन में, या सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, और जिसको आता है वो तो 3 सेकेंड में या उसको तुरंत करके सॉर्ट आउट कर देता है, ठीक है। देखिए 36 का स्क्वायर लिखना है, तो 36 बताओ 50 से कितना कम, 14 कम है, तो 25 में 14 कम करोगे कितना आएगा 11 आएगा, तो यहाँ पे 11 आप लोगों को लिख लेना है। कितना कम था 14 कम था, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है,
ठीक है, 196, ठीक है, तो ये 1296, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो ये वाला एक इसी में जोड़ दिया करो, 1296 एक ही लाइन में लिख दिया करो। जैसे अभी हमें 35 का लिखना है, एक ही लाइन में लिख के आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। जैसे कि 15 कम है ना, तो 25 में भी 15 कम करोगे कितना आएगा, 10 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 25 में 15 कम करोगे तो 10 आएगा। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 200, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। लेकिन 25 का स्क्वायर नहीं लिखना है, यहाँ पे जितना कम होता उसका स्क्वायर लिखना होता। 15 कम, 15 का स्क्वायर 225, तो हमें 1225 हो जाएगा। ठीक, कैसे किया, वही वाली तरीका ना। देखो ये जितना कम होता था, जितना कम होता था उसमें घटा देते थे 25 में, ठीक है। तो 25 में 15 घटा दोगे कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे 10 लिख दो। फिर जो 15 का स्क्वायर 225, ठीक, 15 का स्क्वायर 225, ये जोड़ देंगे 1225, ठीक। तो हमने तो ये एक ही लाइन में लिख दिया, लेकिन आप लोगों भी ऐसे लिखने लगोगे जब प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी इस तरीके से करो, फिर प्रैक्टिस हो जाएगा, एक ही लाइन में करने लगोगे, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों को 35, 34 ऐसे कर लेना है। अब देखो जो 50 से ज़्यादा वाले नंबर हैं, ठीक है, जैसे हमें 61 का जाना है, चलिए पहले 51 का बता दे रहे हैं। जैसे 51 का स्क्वायर बताना है, तो 51 देखिए, 51 50 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो हमें 25 बेस लेके चल रहे थे ना, 25 जब बेस लेके चल रहे थे तो 25 में जितना 50 से ज़्यादा है, 50 से एक ज़्यादा है, तो 25 में भी एक ज़्यादा कर दो, 26 कर दो, और 1 का स्क्वायर 01, ठीक है। ऐसे अगर हमें 52 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, तो अगर 52 का स्क्वायर लिखना है तो देखो ये 50 से कितना ज़्यादा है, ठीक, 50 से 2 ज़्यादा है, तो 25 में 2 जोड़ दो, 27, और 2 का स्क्वायर 04, समझ रहे हो। ऐसे ही देखो 53 का स्क्वायर अगर हमें लिखना है तो 53 देखो कितना ज़्यादा है, 50 से 3 ज़्यादा है, तो 25 में 3 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 09, जितना ज़्यादा होता है उसी का स्क्वायर लिखना है। अगर 54 देखो, 54 का स्क्वायर कैसे लिखना है, 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा, तो 24 में 25 में 4 जोड़ देंगे 29 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16। ऐसे अगर हमें 55 का भी लिखना है तो 55 देखिए 50 से 5 ज़्यादा, 25 में 5 जोड़ दोगे 30 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, समझ रहे हो। हाँ, ऐसे अगर हमें 61 का लिखना है या 58 का लिखना है, जैसे देखो अगर हमें 58 का लिखना है, 58 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, तो 58 का स्क्वायर देखो 50 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, तो 25 में 8 जोड़ दोगे कितना आएगा, 25 में 8 जोड़ दोगे 33 आएगा, और 8 का स्क्वायर 64, समझ रहे हो। ऐसे अगर हमें 59 का लिखना है तो 59 देखो 50 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 25 में 9 जोड़ देंगे 34 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81, समझ रहे हो। अब देखिए अगर हमें 60 का स्क्वायर लिखना तो 60 वाले में सीधा सीधा 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 जीरो बढ़ा दो तो 3600, ठीक है, समझ रहे हो। अगर 61 का स्क्वायर लिखना है, 61 का लिखना है, देखो पेशेंस रखिएगा आप लोग, और धीरे धीरे सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। और ऑनलाइन में पढ़ने से एक सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि कम समय में आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। जैसे अगर हम ये ऑफलाइन में ही चीज़ें पढ़ा रहे थे तो हमें एक बार पहले नोट किया, अब बच्चों को कि नोट डाउन करना, उसके लिए टाइम देना, इस तरीके से 1 घंटे में इसकी आधी चीज़ें पढ़ाई जा सकती थी। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप स्पीडोमीटर लगा के तेज़ वीडियो भी पढ़ सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी नहीं करना, स्क्रीनशॉट ले लिया, मोबाइल में रख लिया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन से आप लोग कई सारी चीज़ें फ़ायदा भी है, और ऑफलाइन में भी अपने अलग फ़ायदे हैं, ऑनलाइन के भी अपने अलग फ़ायदे हैं, दोनों के फ़ायदे हैं, ठीक है। अब देखिए 61 का अगर स्क्वायर लिखना है तो 61 देखिए 50 से कितना ज़्यादा, 11 ज़्यादा है, तो 25 में 11 ऐड कर दोगे, बताइए जल्दी से कितना आ जाएगा, 25 में 11 ऐड करेंगे 36 आ जाएगा, 25 में 11 ऐड करोगे 36 आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये हो जाएगा 3721, ठीक है, 3721, समझ रहे हो। जिसको भी ना समझ आए तो दोबारा से कहाँ से पूछ लेगा, कमेंट करके पूछेगा, और हम उसको सारे कमेंट देखते हैं, कमेंट कर फिर से अगले आने वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। हाँ, जैसे अभी अभिषेक ने पिछले वीडियो में बताया था कि तो आप सर थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, थोड़ा स्लो पढ़ाया करिए, ठीक, ये सारी चीज़ें। तो जिन लोगों को ना समझ आए तो ज़रूर कमेंट करिए, तो उसको अगले आने वाले वीडियो में सही करेंगे, और जो ना समझ आए उसको हम बताएंगे भी। जैसे 62 का हमें स्क्वायर लिखना है तो 62 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे,
हाँ देखिए, अगर 62 का स्क्वायर लिखना तो हमें पहले सबसे पहले ये देखना कि 50 से 62 कितना ज़्यादा है। 50 से 62 12 ज़्यादा ना, 50 से 62 12 ज़्यादा, तो 25 में 12 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये राइट है 37, ठीक। और 12 का स्क्वायर लिखना है 144, 12 का स्क्वायर 144 का एक यहाँ पे, और ये एक इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 38 44। समझ रहे हो। ऐसे अगर हमें 64 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, 64 का स्क्वायर लिखना है, तो 64 का स्क्वायर लिखना है तो 25 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, सॉरी 50 से 64 कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। तो 25 में 14 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 25 में 14 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 1 यहाँ पे ऐड करना है, 1 यहाँ पे ऐड करना है, 1 यहाँ पे ऐड करना है। 196, 14 का स्क्वायर ये है कि नहीं है, और ये क्या था, ये जितना ज़्यादा था 14 25 में जोड़ा तो 39 आया, 39 जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 9 1 10, 10 इधर आ जाएगा कितना 40 96, ठीक। 40 96, 64 का स्क्वायर होगा 40 96, ठीक है। ऐसे अगर हमें और भी नंबरों का लिखना है, जैसे 65 का स्क्वायर लिखना है, तो 65 देखिए 50 से 65 कितना ज़्यादा है, 50 से 65 15 ज़्यादा है, तो 25 में 15 जोड़ देंगे 40 आ जाएगा, ठीक है 40 आ गया। अब देखिए जितना ज़्यादा 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर 225, ठीक 225, 42 25, ठीक। इसको जोड़ देंगे 2 2 0 और 2 2 4 ऐसे, तो 42 25। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल आप लोगों को ऐसे समझते ही आना है, ठीक है, बस ध्यान देते रहें। जैसे 66 का स्क्वायर लिखना है, तो 66 का हमें स्क्वायर, ठीक है। देखिए 66 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 66 का स्क्वायर करने के लिए हमें देखना है ये 25 से कितना ज़्यादा है, 25 से 16 ज़्यादा है, ठीक है। तो सॉरी 50 से कितना 66 ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, तो 25 में 16 ऐड कर देंगे। अगर 25 में 16 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 25 में 16 ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, यहाँ पे 41 लिख देना है, ठीक है। 25 में 16 ऐड करेंगे 41 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक। तो ये आ जाएगा, ये देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, इसकी जगह पे हमें कितना लिख देना है 3 लिख देना है, समझ रहे हो। 43 56 हो जाएगा किसका स्क्वायर 66 का स्क्वायर। तो इस तरीके से सारे नंबर ऐसे करेंगे, उधर से आएंगे अभी और भी बता रहे हैं। जैसे हमें 99 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। देखिए 99 का स्क्वायर कैसे करना है, बहुत एक ही सेकंड में कर लेंगे। जैसे 99 लिखना है, ठीक, ये 99 लिखा हुआ है। अब इसको हमें बेस लेना है 100, क्या लेना है बेस 100। तो 100 से 99 कितना कम है, 100 से 99 एक कम है, तो हमें इसमें एक कम कर देना है, 99 में एक कम कर देना। जितना 100 से कम है, 100 से एक कम है तो 99 में भी एक कम कर दो, 99 में भी एक कम कर दो, तो 98 हो जाएगा। और जितना कम है उसका स्क्वायर पीछे लिख देना है, ठीक है। हाँ, जैसे देखिए 98, अगर हमें 98 का स्क्वायर लिखना है तो 98 100 से कितना कम है 2 कम है, तो इसमें 2 कम कर दो। 98 में 2 कम करेंगे 96, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और देखिए ऐसे ही, और ऐसे ही देखिए जितना कम होता जाए। अगर हमें लिखना है 97 का स्क्वायर, तो 97 का स्क्वायर लिखने के लिए क्या करेंगे, जितना 100 से कम है, 100 से कितना कम है 97 का स्क्वायर लिखोगे। 100 से कितना कम है, 100 से 3 कम है, तो 97 में 3 कम कर दोगे 94 आ जाएगा। 97 में 3 कम कर दोगे कि कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 09, ठीक। इस तरीके से करना, या फिर जितना कम हो उसका डबल करके 100 में घटाना है, ठीक। अब क्योंकि हम लोग बेस इसको ले रहे हैं, अभी 100 को यहाँ पे बेस ले रहे थे, 50 को नहीं कि 25 को बेस लेके चल रहे थे, ठीक। और यहाँ पे 09 इसलिए लिखा क्योंकि 10 की पावर कितनी होती है, 100 का मतलब है 10 की पावर 2, तो आखिरी में 2 ही डिजिट आने चाहिए। अब सिंगल डिजिट का है तो उसको 0 के साथ लिखेंगे। जैसे हमको लिखा हुआ 4 लिखा है, ठीक, इसको 2 डिजिट का बनाना है तो इसके पहले 0 लगा दो। लास्ट में 0 ने मत लगा देना, लास्ट में 0 लगाओगे तो 40 हो जाएगा जिसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक। हाँ 96 देखिए, अगर 96 का स्क्वायर लिखना है तो 96 का स्क्वायर देखिए कितना कम है, 100 से 4 कम है, तो 96 में 4 कम कर दोगे कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा, 92 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, ठीक।
ठीक। ऐसे अगर हमें 95 का स्क्वायर लिखना है, 95 का स्क्वायर लिखना है, तो 95 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो 95 में 5 कम कर देंगे 90 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, जितने भी 100 से कम है करते जाएंगे। और एक 2 नंबर ले रहे हैं, जैसे 88 का हमें स्क्वायर लिखना है, ठीक है। 88 का स्क्वायर लिखना, तो 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो 88 में 12 कम करोगे कितना आएगा, 76 आ जाएगा। 88 में 12 कम करोगे 76 आएगा, और 12 का स्क्वायर 144, ठीक। 12 का स्क्वायर 144, क्योंकि आखिरी में 2 डिजिट लेने हैं, तो 144 का एक इसके नीचे आ जाएगा, जैसा पिछला करते आए हैं। तो ये हो जाएगा 7744, 7744, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 88, ओके। चलिए अब देखिए, अगर हमें स्क्वायर लिखना है 501 का, ठीक। कल शायद आप लोगों को 300 तक बताए थे ना। चलिए, जैसे हमें स्क्वायर लिखना है 401 का, ठीक। तो 401 का स्क्वायर लिखना, तो अब हम लोगों को बेस लेना था 100 से 4 गुना, तो इसको कितना करेंगे, 4 गुना करेंगे। तो देखिए, जब इसको 4 गुना करेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, 4 का कितना होगा, 16 लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, इन दोनों नंबरों का ये 4 है, तो 4 दूनी 8 करेंगे, इसको इसके जो नंबर यहाँ पे होगा उसका 8 गुना लिखेंगे। तो 1 का 8 गुना कितना होगा, 1 का 8 गुना, हाँ बताइए, 8 होगा। 1 का 8 गुना 8 होगा, तो उसको 08 लिखना है, ठीक है। और फिर इसका स्क्वायर 01 ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ना समझ आएगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 401 था, 401 में 4 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। 400 का स्क्वायर लिखना, 4 का स्क्वायर लिखना है, फिर जो ये वाला डिजिट है या ये वाला जो नंबर है, इसका 8 गुना करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि 4 है, जो 400 है ना, ये 400 कितना है, 100 का 4 गुना है, ठीक। तो हमें ये स्क्वायर करना 2 का करना होता है, जैसे 100 पे 2 गुना करना था, कल आप लोगों को बताए थे। 200 पे 4 गुना करना है, 200 पे 4 गुना करना है, 300 पे 6 गुना करना है, 400 पे 8 गुना करना है। नहीं कि 400 प्लस जितने नंबर हैं उनको हमें 8 से मल्टीप्लाई करना, ध्यान रहे यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 से करना है। ऐसे सोचो, ये 4 यहाँ पे आएगा, ये 8, ठीक। अगर 302 का स्क्वायर लिख रहे थे, ठीक, तो 3 दूनी 6, इस वाले नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे इस वाले नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है। और एक नंबर ऐसे समझो, 402 का अगर हमें स्क्वायर लिखना है, एक ही लाइन में लिखेंगे 16, ठीक है। अब इसका हमें 8 गुना करना है, तो 2 का 8 गुना करेंगे, कितना आएगा, 8 दूनी 16, फिर 2 का स्क्वायर 04, ठीक है। समझ रहे हो। ऐसे अगर हमें 403 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, 403 का स्क्वायर लिखना, तो 16, और इसका कितना, 8 गुना 8 तो 24, और 3 का स्क्वायर 09, समझ रहे हो। अब चलो 5 का देखो जल्दी जल्दी, ठीक है। अगर हमें स्क्वायर लिखना है 501 का, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 5 दूनी 10 गुना करना है, लेकिन पहले 5 का स्क्वायर तो कितना होगा, 25, 10 गुना करना है, पीछे ऐड करना, तो 1 का 10 को 10 से करेंगे तो 10 ही तो आएगा, और 1 का स्क्वायर 01, तो ये हो गया 25, 01। अभी आप लोगों को बताए थे 1 सेकंड में करना, कैसे कर लिए ना। ऐसे देखिए, अगर हमें लिखना है 502 का, ठीक है, 1 मिनट, अगर हमें स्क्वायर लिखना है 502 का स्क्वायर अगर हमें लिखना है, अगर हमें 502 का स्क्वायर लिखना है, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, ठीक। यहाँ पे 2 है, 2 को 10 से गुणा करेंगे, 2 का 10 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और फिर 2 का स्क्वायर पीछे और लगा देना है, तो 04 करेंगे, क्योंकि हमें 2 डिजिट में स्क्वायर लिखना है। जो भी स्क्वायर आएगा, जो 5 के बाद जो डिजिट आएंगे उनका जो स्क्वायर आएगा उसके हमें 2 डिजिट सिर्फ लेने हैं। अब 2 डिजिट नहीं है तो 0 के साथ लिखना है, ये समझ रहे हैं, ये ध्यान रहे। और ये कब आएगा आप लोगों को, जब इसको 1-2 बार आप लिख डालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, समझ रहे हैं। जैसे 503 का स्क्वायर हमको लिखना है, 503 का स्क्वायर लिखना, तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 25, ठीक है। और 3 है ना, 3 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 09, ठीक। ऐसे अगर हमें 506 का करना है, ठीक है, 506 का करना तो 25, और 6 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, और 6 का स्क्वायर 36,
समझ रहे हो। इस तरीके से सारे नंबरों को करना, 5 का 6 का। अब देखो जैसे कोई नंबर कम वाले हैं, जैसे हमें 198 का स्क्वायर लिखना, 198 का स्क्वायर बताना क्या होगा। तो 198 का स्क्वायर बताने के लिए पहले क्या करना, हमें बेस क्या ले लेना है, हमको बेस लेना है 400, ठीक है। अगर हमें बेस क्या लेना है, 400 लेना है, वही वाला बेस सेम लेके चलेंगे। जैसे कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अभी, जो पिछले क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे क्या यहाँ पे 201 का स्क्वायर लिखना आप लोगों को हम बताए थे, कल बताए थे या पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे 201 का स्क्वायर कैसे लिखते थे। तो यहाँ पे 4 क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 करते थे, इसको 4 से गुणा करते थे तो 0 4, फिर 4 का 1 का इसका क्या करते थे स्क्वायर 0 1, इस तरीके से लिखते थे। तो ऐसे ही अगर 198 का हम लोगों का स्क्वायर लिखना है तो पहले ये देखना है ये वाला नंबर जो है 198 ये 400 से कितना कम है, 200 से कितना कम है, 200 से 2 कम है। तो 2 कम है, 2 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8 आएगा, ठीक है। तो इसमें से 400 में से 8 घटा देंगे, कितना आएगा 392 आएगा 392। और जो जितना कम है उसका स्क्वायर लिख देना है। कितना कम था, 2 कम था, ठीक है, 2 कम था तो 2 का स्क्वायर 04, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर हमें 195 का लिखना है, ध्यान दीजिएगा 195 का स्क्वायर लिखना है तो 195 कितना है, 200 से कम है, 5 कम है, ठीक है। यानी कि 5 कम है तो हमें पहले क्या लिखना है, बेस वैल्यू लेनी है 400। ध्यान नहीं, दिमाग में ही रखेंगे 400 लेनी है। 5 कम है तो 5 का 4 गुना करेंगे, 5 को 20, तो 400 से 20 घटा देंगे, कितना आएगा 380 आएगा, ठीक है, 380 आएगा, ठीक है। और जितना कम है उसका स्क्वायर, 5 कम है तो 25। इस तरीके से नंबर करने हैं कम वाले, सारे नंबरों पैटर्न ऐसे चलना है हमें, चाहे 300 का हो, चाहे 600 का हो, चाहे 700 का हो, इस तरीके से सारे स्क्वायर आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस करने लिख लेने। और कल जैसे बताएंगे कुछ, जैसे आप लोगों को टेबल याद करना है। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 45 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, 45 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो हम लोग इधर से करते थे, लेकिन अब हम लोगों को चेंज करना है, इधर से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना, देखो 12 चौक 48 यानी कि 480 हो जाएगा, और 12 पंचे 60, तो 480 और 60 ऐसे जोड़ लिया करेंगे 540। इस तरीके से हम लोगों को एक ही लाइन में मल्टीप्लाई करने की खूब सारी प्रैक्टिस डालनी है आप लोगों को। जैसे 92 लिखा हुआ, 92 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 92 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। 92 को 8 से मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करेंगे, तो 92 को 9 यहाँ पे 8 को 9 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, 720 आ जाएगा, 720 में 16 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 736। तो इस तरीके से आप लोगों को हम टेबल याद करना बताएंगे, ठीक। और जो बहुत आसान तरीके से आप लोग कर लेंगे। ओके, थैंक यू, आज इतना ही। और आप लोग दोनों वीडियो देखिएगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, हमारी कोचिंग के हैं, कि सर ने कैसा पढ़ाया। क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा अंतर ज़रूर रहता है। मैं भी मानता हूँ कि मुझे कई सारी चीज़ों में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाना है, क्योंकि धीरे धीरे पहला वाला वीडियो और जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ों को देख रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हमें लाना पड़ेगा, और आप लोग वो बताएंगे क्या क्या लाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।